बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने आया नंबर आई गेस 88 तक किया था। 89 आई डोंट रिमेम्बर कि डिस्कस हुई है दोबारा कि नहीं। बट लेट्स जस्ट डू दिस वन मोर टाइम एंड देन मूव फॉरवर्ड। Summa अथवा सबबा अगेन मीन्स कि ही फॉलोड एन आइडिया। हम लोगों ने इत्तबा और सबबा दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया था। इन दोनों के साथ जो एक और चीज है, दैट इज कि जुल्करनैन फॉलोड एन आइडिया। ठीक है, ही गॉट इन परसूट ऑफ समथिंग एंड ही अचीव्ड दैट। जो भी जिस भी परसूट पे वो गया, ही मूव टुवर्ड द वेस्ट, फाउंड सम पीपल एंड ही डिड सम जस्टिस एंड देन ही फॉलोड अनदर आइडिया। यूजुअली क्या होता है कि लोग जब एक आइडिया को फॉलो करते हैं या एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो and let's say they are not excited or driven by that project, right? और वो जो प्रोजेक्ट है वो उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ जॉब या एक काम बन जाए। अगर इस तरह का बन जाए तो दे आर लुकिंग टुवर्ड्स अ ब्रेक, राइट? दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले दे रिक्वायर अ ब्रेक, दे वांट अ ब्रेक। नहीं, बस अब थोड़ी देर रेस्ट कर ले, काम हो गया, और अभी थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम अगला काम स्टार्ट करेंगे। This usually happens with people who are working on jobs, yeah, who are working on the things that they are not excited about. They do not want to work in that domain, right? But for those people who like their work, जिनको अपना काम पसंद है, जो उस काम के थ्रू एक्साइटेड होते हैं, ये किन लोगों के बारे में बात हो रही है? तो ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जिनके लिए ब्रेक लेना एक नेसेसरी इवल होता है, जिनके लिए इवन हो जाना या उस काम को अगले दिन के लिए पॉज कर देना एक नेसेसरी चीज होती है कि यार ये काम अभी कल होगा, तो कल तक मैं इससे रिलेटेड और कौन कौन से काम हैं जो मुका सकता हूँ। अगर आप किसी काम के लिए इतने एक्साइटेड नहीं हो तो इट डज नॉट मीन कि वो काम आप उठा के साइड पे फेंक एंड यू ओनली डू द स्टफ दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट। इट डज नॉट हैपन दैट वे। लेकिन द स्टफ दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट, वो स्टफ, वो वाला काम मोर और लेस आपकी लाइफ का पार्ट लाजमी होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग हैं वो जॉब इस तरह से करते हैं कि उनका उनके लिए ये ब्रेक लेना इज नॉट पॉसिबल। वो लोग अगर छुट्टी पे भी हो तो उनके दिमाग में वही काम चल रहा हो। और अगर ऐसा हो तो दिस इज नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग एंड दिस इज नॉट इवन नेसेसरली अ गुड थिंग, क्योंकि हर चीज ये एक ड्यू प्ले व्हाट गोज ऑन इन माइंड, वी आर टॉकिंग अबाउट कि वो बंदा एक्चुअली में करता क्या है। ठीक है, अभी अभी एक प्रोजेक्ट उसका एंड हुआ, राइट? एंड ही सेड कि जल्द ही हम ये वाला काम करेंगे, जल्द ही हम सजा देंगे। मीन्स के ही इज गोइंग टू स्पेंड सम टाइम ओवर देयर, और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना है, वहां पे कुछ लोगों को पनिश करना है, कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट करना है। और उसके बाद सुमा अगेन गिव्स अस द आइडिया कि उस काम में कोई ना कुछ टाइम लगा एंड देन ही मूव्ड ऑन टू अनदर जर्नी। सुमा अतबा सबबा एंड देन ही मूव्ड ऑन टू अनदर जर्नी। उस बंदे ने एक काम करने के बाद ये नहीं बोला कि हाँ चलो मैंने एक काम कर लिया, बहुत बड़ा मार कमारा, अभी वापस चलते हैं रेस्ट करते हैं। नहीं, ही मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, राइट? तो अक्सर लोग
ये काम अपनी जॉब के साथ तो नहीं, लेकिन अपने बिजनेस के साथ रिलेट करते हैं, जिनको अपना बिजनेस करना पसंद है। कुछ लोग जो रिलीजियस एक्टिविज्म के अंदर आए होते हैं, एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ नहीं होता एंड दे आर एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट वन, एंड वो भी क्लोज हुआ नहीं होता एंड देन दे आर एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट वन एंड देन द नेक्स्ट वन एंड देन द नेक्स्ट वन, राइट? तो इस तरह की जो चीजें हैं कि यू कीप ऑन वर्किंग, पहली चीज खत्म तो दूसरी स्टार्ट, दूसरी खत्म तो तीसरी स्टार्ट, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। और इसके साथ अनदर पॉइंट, कि जो जुल्करनैन है, he had an empire, he had an army, he could just set it out, उठ के बाहर जाके नई लैंड एक्सप्लोर करना, नई जगहों को कॉन्कर करना, नए कोनों खदों में जाके चीजों को समझना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। He could have chosen not to do any of that, right? But he still got up and did that, and then went on another journey, went on another idea. Yeah. It's not about, अगर वो इस तरह से काम कर रहे हैं, राइट? तो ये जो एक्सपेडिशंस है, दिस इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्लान। नाउ दिस माइट बी माय ओन टेक ऑन दिस, सिर्फ इसलिए कि आई एम लाइक अ गाय जिसका काम इस नेचर का है, so the comment that I am about to make is going to be very subjective, but there is an idea, a point that I pick. What is that? जब भी कोई भी काम आप टाइमलेस बना के करोगे, रूटीन बना के करोगे, यू स्टॉप बीइंग एक्साइटेड अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हम लोग ये सूरह कहफ से पहले हम लोगों ने एक चीज स्टार्ट की, सूरह दुखान स्टार्ट हुई हुई थी, या उससे पहले बाकी, और इसके बाद अभी बाकी हमने सूरह स्टार्ट करनी है, तो अब एक सूरह एंड होगी, वी आर एक्साइटेड फॉर इट टू एंड। लेकिन अब जैसे सूरह कहफ बहुत काफी एक टाइम से चल रही है, वी आर एक्साइटेड टू एंड ईच एंड एवरी पैसेज, एंड जब हम वो पैसेज एंड करते हैं, तो वी डोंट लाइक टेक अ थिंक चलो एक हो गया, चलो अभी हम सुकून से 2 दिन 3 दिन रेस्ट लेते हैं, बड़ा काम कर लिया, अभी हम अगली स्टार्ट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जस्ट स्टार्ट्स ऑन राइट देन एंड देयर, जैसे टाइम मिलता है तो इट इज ऑलरेडी देयर। तो जब भी आपके कोई भी इस तरह का काम हो, जो कि लाइफ के अंदर आप लोगों का एक कांस्टेंट रूटीन उसकी बन जाए, टू मेक अचीवमेंट्स आउट ऑफ इट, टू मेक माइलस्टोन्स आउट ऑफ इट, कि हम लोगों ने ये अचीव कर लिया, हम लोगों ने इतना अचीव कर लिया, अभी हम आगे ये वाला माइलस्टोन अचीव करने लगे, ये वाला हम माइलस्टोन ऐड करने लगेंगे। फॉर एग्जांपल, जुल्करनैन की हमारी स्टोरी जो थी, वो हम लोगों ने ओवरव्यू के थ्रू कंप्लीट की। ठीक है। इतनी ज्यादा डेप्थ में हमने अंडरस्टैंड नहीं की थी, वो माइलस्टोन अचीव हुआ, लेकिन हमें फील हुआ कि नहीं यार, हमें इसमें और डेप्थ में जाना चाहिए, सो वी रिविजिटेड दिस होल माइलस्टोन ऑल टुगेदर। जस्ट इमेजिन कि अगर ये वाला माइलस्टोन इस तरह से इन पैसेजेस के थ्रू नहीं होता, और ये कंप्लीट एक ही होती, और सूरह कहफ कंप्लीट करने के बाद हम कहते हैं नहीं यार, कुछ इंस्टेंसेस थे बीच में, हमने उसमें डेप्थ नहीं एक्सप्लोर की, वी शुड हैव डन दैट, तो पूरी हो सकता है कि इस तरह का कमेंट ही ना आता, नहीं तो पूरी सूरह कहफ दोबारा से हम बैठ के करने बैठ जाते, right? So whenever something happens, whenever there is something which is part of your routine, make sure you add on milestones, okay? ताकि जैसे जैसे वो चीजें अचीव होती जाए, you are more excited to start off with the new one. ठीक है। Again, this might be just a personal take on my end. It might just be my subjective self speaking because of the training and the type of work that I do. Any of you wants to add any pointers on this? Any comments? नहीं नहीं, ये सही भी लग रहा है, जैसे काम को चंक्स में डिवाइड करके करना वही बेटर है, बजाय इसके कि बस चलते जा रहे हैं ना। Hmm. हम्म, So it also keeps you excited, right? To every new chunk and all.
तो और हम्म लाजमी नहीं है कि आपने चंक ही डिवाइड करना है, लेकिन यू शुड मेक सम माइलस्टोन्स आउट ऑफ इट ना, कि this is going to be the first thing that we're going to achieve, and then this is going to be the second thing, and then this is going to be the third thing, so that you know you have a sense of direction of moving forward. Okay. हम्म Although every day if you are working on something, तो you are moving forward, लेकिन उसके बावजूद एक वो छोटी छोटी जो accomplishments है ना, they keep you excited, they keep you like at your toes. Otherwise अगर ये पूरा का पूरा हम अत्बा सबबा अगर एक ही रखते, और अत्बा सबबा could have been just the whole expansion campaign, तो वही इसमें जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं वो सारे के सारे एक ही सबबा के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, एक ही अत्बा सबबा के अंदर आ जाते हैं, ये देखो एक्सपेंशन ही तो कर रहे हैं ना, तो फिर ये वाले एस्पेक्ट्स बीच में इस तरह से ना आते। राइट। एक मिनट रिपीट करेगा आखिरी बात। मैंने कहा कि जिस तरह से ये दो तीन चंक्स में अल्लाह ताला ने इस स्टोरी को डिवाइड किया है, ठीक है, बाय द वर्ड सुम्मा अतबा सबबा, बाय द वर्ड हम्म अतबा सबबा, हम्म ये जो वो ईस्ट में गए वेस्ट में गए, इस पूरे को एक सिंगल डोमेन में भी तो ला सकते थे ना, कि वो एक्सपेंशन की उन्होंने, ठीक है, दैट हम्म कुड हैव बीन अ सिंगल अतबा सबबा, हम्म राइट। लेकिन अल्लाह ताला ऑल्सो ब्रोक हिज एक्सपेंशन कैंपेन इनटू थ्री ग्रुप्स, थ्री पार्टीज, पार्ट्स, हम्म right? हम्म So this is a take that I sort of got it out on myself. Again, this can be subjective, but yeah, this is one of the things. जैसे वो करके हो सकता था ना, आगे व हत्ता व करके और करके तीनों चीज हो जाती है ना, और Hmm. एंड में आ जाता Yeah, बस अब बस है लेकिन ही। Allah Ta'ala actually divided it, right? हम्म So that was a take. Now, any point Ehrabaji to add या आगे चले? नहीं हमसे भाई आगे चले। सही है। आवाज आ रही तो है मेरी? जी जी आ रही। Moving forward, now the second discourse. حتى إذا بلغ مطلع الشمس, he kept at it till he reached an eastward position, till he reached a place जहाँ पे सनराइज कर रहा था, बजा रहा, and he found it, what, ततलु अला qawmin lam najal lahum min duniha sitra, he found it rising on a कौम, जो कि एक कौम के ऊपर वो राइज कर रहा था, यानी कि वो जिस लोकेशन पे थे वहां से ईस्टवर्ड एक कौम थी, ठीक है, जहां से वो निकला था, जिसके पास अल्लाह ताला ने उससे बचने के लिए कोई शेल्टर नहीं बनाया, सितर नहीं बनाया, ठीक है, कोई शील्ड नहीं बनाई। इट कैन मीन मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, देर आर पीपल हु मेंशन्ड के जी आर्किटेक्चर नहीं था, रूफ नहीं थी, एटसेट्रा, एंड इमाम एक तफसीर है, आई गेस इमाम राजी, आई मे बी, बट दे ही मेंशंस कि इतनी सारी स्टोरीज जब आगे पीछे मतलब बयान हो रही हैं शेल्टर के हवाले से, नन ऑफ दिस इज एक्चुअली ट्रू और पिन पॉइंट, और दिस इज लाइक टॉकिंग अबाउट वेरी ओल्ड, जो बहुत पुरानी तफासीर है, इट्स टॉकिंग अबाउट दोस, कि वो जो तफासीर है उसके अंदर भी अगर ये लोग मतलब ताबीन और तबा ताबीन अगर ये लोग भी सोच रहे हैं, और इनके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा है कि यार नहीं, ये अभी भी जो कहानियां चल रही हैं 2002 मार्च, तो आज उससे 1400 साल बाद तो कहानियां फिर किसी लेवल की जा रही होंगी, ठीक है। तो ही सिंपली मेंशंस कि कोई भी ऐसी लोकेशन हो सकती है कि सन के इफेक्ट से वो इफेक्ट ज्यादा हो रहे, राइट।
सन कैन बी डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ इट, इट कैन बी लाइक अ फ्लैट लैंड जिसके अंदर कोई शेल्टर नहीं है। इट कुड ऑल्सो मीन के वो एक डेजर्टेड एरिया जिसके अंदर ट्रीज और इस तरह की ट्रीज नहीं है, और जो सन है दैट इज वेरी हॉट, कोचिंग हॉट, राइट। पीछे अब कंट्रास्ट इज, अब अगर हम इसको पिछली वाली आया के साथ कंट्रास्ट करें तो कंप्लीट ऑपोजिट बनता है, ठीक है। कैसे? उधर वर्ड यूज हुआ है मगरिब, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मतले। मतले मीन्स वहां पे सूरज गरूब हो रहा था, इधर सूरज तलू हो रहा है, कंप्लीट ऑपोजिट टाइम्स ऑफ द डे। वहां पे पानी के बारे में बात हुई है, मल्की वाटर, राइट। यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है? अ सॉर्ट ऑफ अ फ्लैट लैंड जहाँ पे जो सूरज है दैट इज वेरी हार्श, ठीक है। तो these are two different types of people. These are two opposites of society, you can say. ठीक है। These are two different types of terrain. Yeah, different types of terrain also means different type of cultures, different type of ideologies, etc. अब अगर different type of people हैं तो यहाँ पे वही बात है कि हजरत जोसेफ कलम थे, that person was really wise and knowledgeable because he just dealt with people of one category, ठीक है, and he dealt with them in a very just way। जो हम लोगों ने पीछे जस्टिस चेक की, he dealt with them in a very just way, and now वो दुनिया के एक sort of completely opposite end पे खड़े हैं with people who have like different cultures, different everything, और वो इनके साथ भी अभी डील करने लगे। अगर कोई बंदा अपने लोगों के साथ ही डील कर ले बड़ी बात होती है, और यहाँ पे ना सिर्फ अपने लोगों के साथ बल्कि एक नहीं, दो डिफरेंट कल्चर्स। और अगर हम इस स्टोरी में आगे देखें तो तीसरा कल्चर जब उनकी तीसरी स्टोरी का पार्ट बनता है तो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के साथ डील किया। दिस शोज द विजडम एंड द नॉलेज ऑफ जुल्करनैन, ठीक है, एंड द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर एज वेल। एक तरफ वो वेस्ट में जाके डील कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ईस्ट में आके डील कर रहे हैं, राइट। और इसको अगर आप रिलेट करो हीरा के साथ तो क्या था कि ईस्टर्न एम्पायर यानी पर्शियन एम्पायर, उसके अंदर एक किंग है डेरियस, सुल्तानैन को उसे ऐड ऑन करवाते हैं। दूसरी साइड पे रोमन एम्पायर, उसके अंदर एक किंग आता है आपका अलेक्जेंडर। दे बोथ वर sort of at war with each other, and they both did not want to come towards the Arabian Peninsula। वो दोनों अरेबिया में नहीं आए। क्यों? बिकॉज इट वॉज अ डेजर्ट लैंड, उधर जाने की कोई तुक नहीं बनती। देयर वर फोर मेजर किंगडम्स सराउंडिंग अरेबियन पेनिनसुला: पर्शियन, रोमन, अबिसिनियन और यमन। चार थे। इन चारों में से nobody was interested in Arabian Peninsula। The weakest of these four, यमन, उधर से एक ट्राई हुई थी टू अब्राहा, बट दैट फेल्ड मिजरेबली। और उसके बाद उसके आगे पीछे किसी किस्म का किसी ने कोई अटेम्प्ट नहीं की। और क्यों कि आगे से एक तो रिस्पॉन्स और रिजल्ट नहीं आना, उसके बावजूद जो एक मेजर बात थी वो ये थी, इनके ऊपर अटैक करके करना ही क्या है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट जिसपे पेरियस और अलेक्जेंडर दोनों के ऊपर जुल्करनैन वाली बात अनफिट हो जाती है, क्योंकि जुल्करनैन का जो दूसरा एक्सपेडिशन था, इट लेड हिम टुवर्ड्स अ प्लेस व्हिच वाज डिजर्टेड।
And these two kings did not had any intention of coming towards the Arabian Peninsula. जुल्करनैन होते मे बी इस तरफ होती बात, right? So it could have been a different thing altogether. We do not know about anything on in that matter. जो हमें पता है वो क्या है कि एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक अपोजिट कम्युनिटी के साथ भी इंगेजमेंट जुल्करनैन को करनी पड़ी, एंड ही डिड दैट इन अ नाइस वे, राइट? मूविंग ऑन, कज़ालिक, अल्लाह ताला ने कोई डिटेल नहीं बताई इस दफा। सिंगल एक लाइन, एक वर्ड लाइन भी नहीं। वो वर्ड क्या है? कज़ालिक। इमाम राजी के इसके ऊपर अच्छे खासे नोट्स हैं, कज़ालिक वर्ड के ऊपर। वो क्या है? सबसे पहला, वो ये कहते हैं कि जिस तरह से जुल्करनैन ने पहले वालों के साथ डील किया, इन फेयरनेस, सेम उसी तरह से उन्होंने आके फेयरनेस के साथ यहाँ पे भी डील किया। दूसरी बात क्या पता चलती है? दूसरी बात ये पता चलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी लोग भी कभी क्यूरियस होके सवाल पूछा करते थे, और अल्लाह ताला आगे से कहते थे कि बस अब यही है, बता दिया, इतना ही है, आगे मत सोचो, बात खत्म। ये बात भी बिल्कुल 100% ठीक है, क्योंकि सूरह कहफ का शुरू से असलूब बयान क्या है कि बात अल्लाह ताला जानबूझ के बता रहे हैं कि देखो, इस चीज में एंटर होने का फायदा नहीं है। अल्लाह ताला ये बात बड़ी इजीली, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर भी ये वाली बात की है कि देखो, इतनी ज्यादा मिसालों में मत घुसो, उन पे के लेसन्स के ऊपर फोकस करो। यहाँ पे सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ताला ने उसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया था, जो पीछे हमने स्टोरी कवर की थी असहाब कहफ की। तो देखो, वो तीन थे, पांच थे, तुम्हें उससे क्या? और ना सिर्फ ये, बल्कि उन लोगों की आपस की जो कॉन्वर्सेशन है, कि जब वो उठे तो उठ के उन्होंने आपस में एक बात की, यार तुम्हें क्या लगता है हम कितने साल सोए? तो उनमें से एक ने बोला कि यार तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कितने भी साल सोए, अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला को पता है ना, हमने क्या करना है, जाके भूख लगी है उसका कोई जुगाड़ करो। मीन्स कि जो टास्क एट हैंड है, जो पता है उसके ऊपर फोकस करो, जो चीज जिसकी तुक नहीं बनती उसके ऊपर फोकस करके क्या करना। सेम गोज फॉर हजरत मूसा वाली स्टोरी, सेम गोज फॉर द टू गार्डनर्स वाली स्टोरी, और उसी तरह यहाँ पे कजालिक, बस जितना बताना था बता दिया। तो अगर इसको हम पिछली स्टोरी के साथ रिलेट करते हैं और हम कहते हैं कि जी वही जो बात है वो यहाँ पे भी हुई, विच पॉइंट्स टूवर्ड्स अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मजेदार बात, वो क्या है कि द पॉलिसी ऑफ द स्टेट, चाहे वो वेस्ट के लोग थे या वो ईस्ट के लोग, जुल्करनैन के लिए द पॉलिसी स्टेट द सेम। लोगों के बदलने से, लोगों के कल्चर बदलने से पॉलिसी चेंज नहीं हुई। फेयरनेस की जो पॉलिसी थी वो वही रही। दूसरी बात जो इसके अंदर से निकलती है वो क्या, कि पॉलिसी अगर सेम थी, दैट मीन्स के द पॉलिसी वाज सो वेल डेवलप्ड एंड सो विजडम वाइज एडवांस, कि उस पॉलिसी को रिविजिट करने की तो कोई नहीं बनती थी। सेम पॉलिसी जो है वो पहले भी काम की, सेम पॉलिसी आगे भी काम कर रही है, एक्सपेंशन हो रही है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन पॉलिसी वही है, विच अगेन शोज द विजडम ऑफ जुल्करनैन, राइट? तो ये नोट्स। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, वो बात क्या है कि जब जुल्करनैन कहीं पे भी जा रहे
ईस्ट में या वेस्ट में एक्सपेंशन यूजुअली किसी ना किसी प्रॉफिट के सेंस में होती है। कुछ रिक्वायर्ड होता है, लैंड, पावर, रिसोर्सेज, पीपल, कुछ भी, कंपटीशन, कॉम्पिटिटर, स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट। जो पीछे वाली आयत आई है और जो ये दूसरी वाली आई है, इसमें किसी किस्म के रिसोर्सेज, किसी किस्म के स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट की बात नहीं हो रही। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किस चीज को रखा गया है? देखो, जहां पे भी जाओ, पॉलिसी सेम होनी चाहिए और इंसाफ की बेस पे होनी चाहिए। जहां पे भी जाओ वहां पे इंसाफ करो। जब भी मिलिट्री एक्सपेंशंस होती हैं या हम कहीं पे भी जाते हैं, तो हम उस चीज के साथ इंसाफ नहीं करते। हमारी पॉलिसीज जो हैं, ऑल दो हम लोग क्या करते हैं कि वो पूरी की पूरी पॉलिसी चेंज कर देते हैं। हाँ ठीक है, उसका तर्ज बयान चेंज कर लो डिपेंडिंग अपॉन दी ऑडियंस, लेकिन आपकी पॉलिसी वही रहनी चाहिए। दिस डज नॉट मीन कि अगर पॉलिसी में फ्लॉ है तो उसको अपडेट ना करो, लेकिन पहले से ही वो पॉलिसी बनाओ जो कि जिसकी कोल इतनी स्ट्रांग हो, इतनी अच्छी हो, इतनी एक्शन हो कि वो आपको बार बार पॉलिसी चेंज ना करनी पड़े। दिस डज टेक टाइम, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। वक़द वक़द अहतना बिमा लदैहि खुब्र। अब इसमें दो बड़े मजे मजे के वर्ड्स हैं। वन इज अहतना। अहतना हम पहले डिस्कस कर चुके। क्या? अहाता किए हुए, उसको आगे पीछे से कवर किए हुए। ठीक है। वक़द अहत बिमा लदैहि खुब्रा, अल्लाह ताला पहले से अहाता किए हुए। इसका मतलब क्या है कि जुल्करनैन ट्रेवल टू द वेस्ट, जुल्करनैन ट्रेवल टू द ईस्ट, एंड उसके बावजूद जितनी वहां के जितनी वहां की चीजें, अल्लाह ताला ने उसके गिर्द अहाता किया हुआ है। मतलब वो अल्लाह ताला की इंफॉर्मेशन का हिस्सा है, अल्लाह ताला की इंफॉर्मेशन का पार्ट है, अल्लाह ताला को वो चीज पहले से पता है। ठीक है। तो उस बड़े अहाते में से, उस बड़े पार्ट में से अल्लाह ताला आपको जितना बताना चाह रहे हैं, यू स्टे हैप्पी ऑन दैट। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट निकलता है, दैट इज खुबरा, लदैहि खुबरा। खुबरा पीछे आया था हजरत मूसा के टाइम। ही वांटेड द इंफॉर्मेशन, राइट? एंड हजरत मूसा की जो अभी स्टोरी हम लोगों ने कवर किया, उसमें व्हाट इज हजरत मूसा कॉन्टिन्यूअसली ट्राइंग टू डू? हजरत मूसा इज ट्राइंग टू लर्न समथिंग जो कि अल्लाह ताला उनको नहीं बता। ही इज ट्राइंग टू लर्न द इंफॉर्मेशन बिहाइंड द थिंग्स जो कि उनको सामने से नहीं समझ में आ रहा, नहीं उन्हें पता चल पा रहा। वो अल्लाह ताला की उस इंफॉर्मेशन के पीछे पड़े हैं कि ये चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, जबकि अल्लाह ताला उस चीज को छुपा रहे। यहाँ पे वो वाली इंफॉर्मेशन, उसी वर्ड की मुनासबत से अगर हम उसी वर्ड को आगे लेंगे, जैसे यहाँ पे वर्ड आया खुबरा, पीछे भी हजरत मूसा ने सेम वर्ड यूज किया था। ही वांटेड टू लर्न द इंफॉर्मेशन उन जो कि डायरेक्टली विजिबल नहीं है, जो कि उनके लिए नहीं है, यू कैन से, राइट? और एंड में वो सारी की सारी जो ऑब्सेशन है, वो इट एंडेड इन एन अब्रप्ट मैनर। यहाँ पे क्या हम हजरत मूसा जिस तरह से अब्सेस थे उन चीजों को सीखने के लिए या उन चीजों को करने के लिए, जिस तरह से उनसे सब्र नहीं हुआ, क्या हम भी तो इसी तरह की स्टोरीज के पीछे नहीं पड़े हुए? क्या हम भी अपनी जितनी इंफॉर्मेशन अल्लाह ताला ने दे दी है, क्या हम उसी के साथ कंटेंटेड नहीं है? Why are we like looking forward and going on and on and on and on? कि नहीं इसका मतलब ये होगा, नहीं इसका मतलब ये हो। जितनी अल्लाह ताला ने दी है, अगर हम उसी के अंदर रहते हुए उन्हीं के लेसन्स के ऊपर करें, तो आई थिंक ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अगर हम इस चीज में पड़ जाए कि ये कौन थे, या ये क्या थे, या ये किस एरिया में थे, या ये किस टाइम में थे। जब अल्लाह ताला ने उस चीज को इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं तो हमें बताया ही नहीं। अगर इम्पोर्टेंट समझते तो आ जाता। इम्पोर्टेंट क्या था? उनके अंदर का लेसन इम्पोर्टेंट क्या था?
हमें ट्रेन करना कि देखो, एक तरफ इंफॉर्मेशन का होना, इंफॉर्मेशन की परसूट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दूसरी साइड पे कुछ इंफॉर्मेशन है जिसकी परसूट में अगर आप पड़े रहे तो आप अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हो, आप अपना टाइम खुद वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि किस तरह की इंफॉर्मेशन की परसूट में आपने जाना है और किस तरह की इंफॉर्मेशन की परसूट आपका वक्त जाया करेंगी और आपने उस तरफ नहीं जाना। तो द कहफ इज अ होल ट्रेनिंग ऑन दैट, कि अगर अल्लाह ताला की जो पूरा अल्लाह ताला का इल्म है वो अगर दुनिया है, तो यू आर सिटिंग इन अ केव, आपको उस केव के बाहर का नहीं पता। यू आर सिटिंग इन अ कहफ, आपको उस कहफ के बारे में, उस कहफ के बाहर क्या हो रहा है आपको नहीं पता। और आप जब उसके बाहर निकलोगे, हाँ उसके बाद एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन जितनी दुनिया आपको समझ में आ रही है, जितनी दुनिया आपको दिया, वो तो एक कहफ ही है। ठीक है, तो आपको अगर उस कहफ के अंदर, जितना अल्लाह ताला ने आपको एक अहाता दिया है उसके अंदर रहते हुए आप अपने लेसन्स को विड्रॉ करोगे, उन लेसन्स को अंडरस्टैंड करोगे, तो वो कहफ भी आपके लिए बहुत होगी। लेकिन ये चीज भी आप जान लें कि आप सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि आप एक कहफ में बैठे हो। अल्लाह ताला की इंफॉर्मेशन और अल्लाह ताला की चीजें इससे बहुत ज्यादा वास्ट है, जिस तक आप नहीं पहुंच सकते। So it is better to focus on the things which are told. It is better to focus on the lessons, to focus on the outcomes rather than the words or the wording questions such as what, such as where, such as when. जबकि हमारा जो मेजर क्वेश्चन है वो होना चाहिए why. Why did it happen? उसकी परसूट में हम पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, है? That was all from my side. I guess the time is also at a closing. So, Jazakumullahu khair.